Good morning to all. Today I will discuss about the topic common health problem and management in elderly age. So what is geriatric syndrome? Geriatric syndrome refers to a symptom presentation that is common in older adults. Most are multifactorial in origin. Common geriatric problem: dementia and delirium, fall, urinary incontinence, pressure ulcer due to immobility. So first, dementia and delirium. Dementia is a syndrome of progressive decline in which multiple intellectual abilities deteriorate, causing both cognitive and functional impairment. Dementia is a state of chronic confusion. And second, delirium. Delirium is an acute state of confusion. It is important to differentiate delirium and dementia. Dementia and delirium. तो what is dementia? Dementia क्या होता है? A serious mental problem, okay, caused by brain disease or injury. और ये क्या अफेक्ट करता है? That affects the ability to think, remember and जो नॉर्मल बिहेवियर, ठीक है, एक ह्यूमन बींग के जो नॉर्मल बिहेवियर और उनकी जो एबिलिटी टू थिंक और रिमेंबर की होती है, उनको क्या करता है? अफेक्ट करता है। किसमें? डिमेंशिया में, ठीक है। और डिलीरियम क्या होता है? डिलीरियम इज़ अ सीरियस डिस्टर्बेंस in mental ability, okay, that result in confused thinking and reduce awareness of the environment. That is called delirium. Both dementia and delirium are characterized by, इनमें क्या क्या कैरेक्टराइज्ड होते हैं? डिसओरिएंटेशन, मेमोरी इम्पेयरमेंट, पैरानोविया, हेलुसिनेशन, इमोशनल इनएबिलिटी, स्लीप वेक साइकिल रिवर्सल, ठीक है। पैरानोविया इट मीन्स, पैरानोविया क्या है? ये एक मतलब इरिटेशन, सस्पिशन और मिसट्रस्ट ऑफ अदर, ओके। एक जो पैरानोविया है एक ऐसी मेंटल सिचुएशन होती है जिनमें क्या करता है, जो ह्यूमन होते हैं वो अपने फियर और इरिटेशन के कारण अपने वर्कआउट को करने के लिए क्या होता है? इनेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैरानोविया। और जो स्लीप एक साइकिल रिवर्सल होता है, ठीक है, ये क्या होते हैं? इनमें जो पर्सन होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? जब सोने के टाइम पे, ठीक है, उनका क्या होता है? एक्टिव, मतलब एक्टिव होते हैं नाइट के टाइम पे, ठीक है, एक्टिव एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे। इनवॉलेंट्री स्लीप डिसऑर्डर होना। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, केयर ऑफ अ पेशेंट विद डिमेंशिया. The main goal of care of patient with dementia to improve cognitive and physical functioning. Okay. Key goal is to identify and treat reversible cause of cognitive impairment such as infection, electrolyte abnormalities, vitamin deficiency, thyroid disease, substance abuse, medication and psychiatric illness. देन सेकेंड हमारे जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं एल्डरली एज में, वो क्या है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. Urinary incontinence is a major problem for older adults. Okay, up to age 80 years, UI affect women twice as commonly as men. After age 80, both sexes are equally affected. ठीक है, मेन और वुमेन. इनके जो रिस्क फैक्टर UI की क्या है? एडवांस एज, ठीक है, फंक्शनल इम्पेयरमेंट, डिमेंशिया, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अफेक्टिव डिसऑर्डर और कॉन्स्टिपेशन. ठीक है, अब यहाँ पे अफेक्टिव डिसऑर्डर इट मीन्स अफेक्टिव डिसऑर्डर आर इलनेस दैट अफेक्ट द वे यू थिंक एंड फील. ठीक है, और इन जो अफेक्टिव डिसऑर्डर हैं इनका जो मोस्ट कॉमन अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है? आर डिप्रेशन. ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट हेल्थ प्रॉब्लम क्या आता है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. ठीक है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म एंड इनएडिक्वेट टू होल्ड यूरिन ड्यूरिंग ब्लैडर फीलिंग रेयर इन मेन. ठीक है, लीकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन ड्यूरिंग एक्टिविटीज दैट इंक्रीज इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर सच एज कफिंग, लॉफिंग, स्नीजिंग, लिफ्टिंग और स्टैंडिंग अप. दैट इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. ठीक है, इनकॉन्टिनेंस मीन्स क्या होता है? ये ओल्डर एज में क्या होता है? यूरिन लीकेज होने रहता है. कब? जब हम अगर कॉफिंग, लॉफिंग, ठीक है, स्नीजिंग, लिफ्टिंग एंड स्टैंडिंग इन समय में होता है, जो कि क्या कहलाता है? हमारा इनकॉन्टिनेंस. ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. कॉमन इन वुमेन ड्यू टू इनसफिशेंट पेल्विक सपोर्ट. ठीक है, ये मतलब कॉमन है, जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है कॉमन वुमेन में देखा जाता है. और क्यों? ड्यू टू इनसफिशेंट पेल्विक सपोर्ट. जो उनका पेल्विक सपोर्ट होता है, ठीक है, वो वीक हो जाता है. और ये कैसे वीक होता है?
मतलब किस कारण से वीक हो जाता है, चाइल्ड बियरिंग के टाइम में, ओके, गायनेकोलॉजिकल सर्जरी हुआ है कोई, और डिक्रीज इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन ऑन टिश्यू ऑफ द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, ओके। देन हमारा नेक्स्ट आता है प्रेशर अल्सर। जो प्रेशर अल्सर्स है आल्सो नोन एज प्रेशर सोर, बेड सोर और डिक्यूबिटस अल्सर, ठीक है, अकर इन ओल्डर पेशेंट विथ रेड्यूस मोबिलिटी, ठीक है। प्रेशर अल्सर्स क्या होते हैं, हमेशा हमारे जो एक ह्यूमन बींग की जो मोबिलिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, जो मोबिलिटी है वीक हो जाती है, ठीक है, मतलब कि उनका जो मूवमेंट वगैरह करने का रहता है वो उनमें क्या इनएबिलिटी होती है, ठीक है। तो इनसे क्या जो प्रेशर अल्सर है वो अराइज होता है, ओके, कि टिश्यू नेक्रोसिस करने लग जाता है, ठीक है। देन repositioning patient at risk for developing pressure ulcer every 2 hours, ठीक है, providing bed-bound patient mattress with pressure relieving capabilities are standard intervention to prevent pressure ulcer. देन हमारा था स्किन, ठीक है, द स्किन ऑफ एल्डरली ब्रूइस इजली कॉल्ड स्नाइल परपरा, ठीक है। ये जो सेनिली परपरा होते हैं वो क्या होता है, फर्स्ट इज तो इसमें लिखा है कि ब्रूइस इजली, ठीक है, ब्रूइस मतलब ये क्या होता है, ब्रूइस इंजरी और मार्क वेयर द स्किन हैज़ नॉट बीन ब्रोकन बट इज डार्क इन कलर, ठीक है, स्किन पे हमारा पर्पल कलर का डार्कनेस दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है, स्किन को ब्रेस कर देता है इसलिए। देन जो सेनिले परपरा होते हैं इनमें क्या होता है, हमारी स्किन में पर्पल कलर के क्या होते हैं, रिकरेंट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, पर्पल कलर का, इससे मोसिस मतलब ब्रश टाइप में दिखाई देता है हमारे सरफेस ऑफ स्किन में, ठीक है, और ये कॉमन होते हैं एक ओल्डर एज में के लिए, और स्पेशली कहाँ पे होता है, बैक ऑफ द हैंड एंड फोर आर्म। जैसे कि इमेजेस से शो हो रहा है, देखो पेप्रेसियस स्किन एंड सेनिलाइल परपरा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, ठीक है, डेली एक्सरसाइज, इंक्रीज फाइबर इनटेक, जैसे कि एग्जांपल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ओके। प्रॉब्लम ड्यू टू द एजिंग प्रोसेस, ठीक है, स्नाइल कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, नर्व डिफनेस, ऑस्टियोपोरोसिस, एम्फाइसीमा, फेलियर ऑफ स्पेशल सेंसेस, चेंजेस इन मेंटल आउटलुक। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ लॉन्ग टर्म इलनेस, ठीक है, तो डिजेनरेटिव डिसीज, कैंसर, एक्सीडेंट, डायबिटीज़, डिसीज ऑफ लोकोमोटर सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी इलनेस एंड जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज में सच एज हाइपरटेंशन, ठीक है, जिसमें हाइपरटेंशन में हमारा जो क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना। देन होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स ये क्या करता है, इज अ नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज, ठीक है, कैसे कॉज्ड बाय अ बिल्ड अप टू जो उनका कोलेस्ट्रॉल प्लैक, ठीक है, प्लैक बन जाता है कहाँ पे, जो आर्टरीज के वॉल होते हैं वहाँ पे, इनको क्या ये क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। देन सेकेंड कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर है क्या है, एक क्रोनिक कंडीशन है, ठीक है, इन विच द हार्ट डज नॉट पंप, ठीक है, ये अफेक्ट करता है हमारी किसको, द पंपिंग पावर ऑफ योर हार्ट मसल, ठीक है, दैट इज कंजस्टिव हार्ट फेलियर। एंड नेक्स्ट कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, कार्डियोमायोपैथी इट इज अ डिसीज ऑफ द हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स को वीक कर देता है और इनमें क्या होता है, जो ब्लड पंपिंग के लिए क्या होता है, अनेबल होता है। देन स्ट्रोक, स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक ब्लड वेसल्स, जो ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको क्या करें, रप्चर्स करते हैं, देन ब्लीड्स होने लगते हैं, ठीक है, और ये कब होता है, व्हेन ब्लॉकेज इन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। देन नेक्स्ट आता है प्रीमोडियल प्रिवेंशन, तो हेल्दी लाइफ स्टाइल एस्टेब्लिश ड्यूरिंग चाइल्डहुड, प्रैक्टिस ड्यूरिंग एडोलेसेंस एंड यूथ एज, ठीक है। देन गोल ऑफ प्रीमोडियल प्रिवेंशन एट लाइफ टू द ईयर एंड नॉट मेयरली द ईयर टू लाइफ। नेक्स्ट देखते हैं हम डाइटरी मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन में सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैटी एसिड, ठीक है, और नॉन सैचुरेटेड पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी इंक्रेज, उनको इंक्रेज करना है, ठीक है, इंक्रेज द इंटेक टू फाइबर कंटेनिंग फूड, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिच फूड, कैल्शियम विटामिन डी राइच फूड, एंड उनको बोलना है कि अपने जो डेली लाइफ में ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर का इंटेक करें। देन फिजिकल एक्टिविटी में रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प मेंटेन गुड हेल्थ एज इट हेल्प जैसे कंट्रोल वेट, ओके, इम्प्रूव इमोशनल वेलबींग, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन,
increase flexibility and balance, lower blood pressure and blood sugar, improve bone density and promote good sleep. सोशल एक्टिविटीज़ में जैसे कि उनको सोशल एक्टिविटी लाइक ज्वाइनिंग वेरियस सोशल क्लब्स होते हैं, डूइंग वेरियस कल्चर क्रिएटिव ठीक है, एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती हैं। ये सारी चीज़ों में उनको क्या करना है, पार्टिसिपेट करने के लिए रहना है। इंजरी प्रिवेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच डाइट ठीक है, स्लीप रेजिस्टेंस, फ्लोरिंग मटेरियल्स ठीक है, जो स्लीप रेजिस्टेंस आता है फ्लोरिंग के लिए, ये सारा चीज़ हमको क्या करना है, यूजिंग ठीक है। देन हमारे क्या आता है नेशनल प्रोग्राम, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो गवर्नमेंट के थ्रू में कुछ नेशनल प्रोग्राम बने हुए हैं ठीक है। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर द एल्डरली, द प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन अ हेल्दी एल्डरली कम्युनिटी विद बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इंडिपेंडेंस। ओके, इनके जो गोल क्या होते हैं, इनका जो मेन गोल होता है इम्प्रूव करना है प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड इमरजेंसी हेल्थ केयर अमॉन्ग एल्डरली पर्सन। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रोवाइड कंप्रिहेंसिव हेल्थ केयर टू एल्डरली बाय प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। ओके, train health professional in geriatric including supportive care and rehabilitation process to identify health problem in the elderly and provide appropriate health intervention in the community with a strong referral backup support. प्रोवाइड करते हैं उनको रिफरल सर्विसेज टू द एल्डरली पेशेंट ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, रीजनल मेडिकल इंस्टीट्यूशन। अदर नेशनल प्रोग्राम, वेरियस टाइप्स ऑफ अदर नेशनल प्रोग्राम्स हैं जैसे कि नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन, ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम एंड प्रोग्राम ऑफ ऑल इंक्लूसिव केयर फॉर द एल्डरली। नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन, सी गवर्नमेंट की साइड से उनको सपोर्टेड होते हैं ओल्ड एज पेंशन ठीक है, हाउस एंड शेल्टर्स उनको प्रोवाइड किया जाता है, वेलफेयर मेजर्स ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप सपोर्टेड बाय सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर लेवल, देन फाइनेंशियल सपोर्ट टू NGOs। थैंक यू।